हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सुशील स्वामी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर चला था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका हमारा टॉपिक रनिंग में था द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम उससे नेक्स्ट के जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हम स्टार्टिंग से लेते हैं। The type of chemical reaction first is combination reaction. Second is decomposition reaction, and three part of decomposition reaction. First is thermal decomposition. Second one is photo decomposition, and third one is electrical decomposition. Okay student, and third part is displacement reaction. This reaction have also two part: single displacement and second is double displacement. Okay student, and fourth part is redox reaction. ओके स्टूडेंट, आई थिंक प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे जो फर्स्ट जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट हैज़ बीन completed, and today's our topic is displacement reaction. What is the meaning of displacement reaction? Today's we are going to discuss displacement reaction. Okay student, व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेस करना। क्या करना? डिस्प्लेस करना। दोस रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन ली, फॉर एग्जांपल AB प्लस C गिव्स AC प्लस B. ओके ओके, लुक एट दिस रिएक्शन। यहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट लिया था AB. ओके, AB रिएक्ट विद C प्रोड्यूस AC प्लस B. अब यहाँ पे देखिए जो A है, A ने यहाँ पे क्या किया, सॉरी C है, C ने यहाँ पे क्या किया, B को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया. वाई? बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ C इज हायर देन B. इसकी रिएक्टिविटी B से ज़्यादा थी, तो C ने क्या किया, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑर्डर C ने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे B की जगह यहाँ पे कौन आ गया, C आ गया, और B यहाँ से रिमूव हो गया. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर ये रिएक्शन वन साइडेड हो रही है तो इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट. अगर बोथ साइड में अगर होगी तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, अब अपने इसके इंडिविजुअल एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट. ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम यहाँ बात करते हैं. ओके, वी टेक वन एग्जाम्पल. we understand this topic by an example. We take copper sulfate aqueous solution plus Zn in solid form produce ZnSO4 aqueous solution plus copper. Okay student, look at this reaction. Here is copper sulfate and zinc in reactant side. Okay, this is the reactant side. As we already discussed about, in left hand side we written reactant and right hand side we write product. Okay,
प्रोडक्ट राइट साइड में लिखा है और रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो जिंक की बात करें तो जिंक यहाँ पे क्या है, जिंक इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक है हाई रिएक्टिव है कॉपर से, दैट्स क्लियर। अब जिंक यहाँ से क्या करेगा, जिंक कॉपर को यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो कॉपर यहाँ से हट जाएगा। तो कॉपर हटेगा यहाँ पे, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कॉपर की जगह यहाँ पे क्या बन चुका है, जिंक। अब जिंक यहाँ पे क्या होगा, Zn, और यहाँ पे SO4 का S4 एज इट इज हमने लिख दिया, तो ZnNSO4 प्लस Cu। ओके अब आपने ये चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखनी है कि आपने कौन से एलिमेंट से कौन सा एलिमेंट हटाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से जिंक को यहाँ से सल्फेट से इसको डिस्प्लेस कर दें और यहाँ पे आप CuZn की फॉर्मेशन कर दें, तो ऐसा मत कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे, अपने इसको ये देख लेते हैं। इसे आपको ये ध्यान रखना है कि सेम टाइप के एलिमेंट को ही यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, यानी कि मेटल को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे आप देखिए मेटल कौन है, कॉपर। या आप ये कह सकते हैं सेम चार्ज को डिस्प्लेस करेगा। अगर मैं इसके फ्रैक्शन करूँ कॉपर सल्फेट के, तो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ एंड SO4 2-। ओके SO4 इज ए पॉलीएटॉमिक आयन, तो SO4 यहाँ पे हो गया एंड Cu2+। ओके हमने इन अर्लियर क्लासेस 9th क्लास में हमने इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा और किसके ऊपर कितना चार्ज होगा। ओके तो Cu यहाँ पे 2+ चार्ज कैरी करेगा, Cu कंटेन 2+ एंड SO4 कंटेन 2- चार्ज। ओके तो यहाँ पे 2+ है, और यहाँ पे आप देखिए जिंक भी क्या होता है, ये भी क्या है, मेटल है, ये इट इज़ मेटल। ओके तो ये मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो मेटल को डिस्प्लेस करेगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके मेटल डिस्प्लेस मेटल। तो यहाँ पे जिंक है, जिंक यहाँ पे कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा, दैट्स क्लियर। जिंक के ऊपर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। ओके इस रिएक्शन में अपने यहाँ पे देखें तो Zn और SO4 की बात करें, तो यहाँ पे Zn को अगर अपने यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो Zn कैरी 2+ चार्ज एंड SO4 कैरी सेम 2- चार्ज। SO4 के अंदर चार्ज में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, बट कॉपर के अंदर चार्ज में चेंज हो चुका है। कॉपर की बात करें तो कॉपर यहाँ पे पहले क्या था, 2+ चार्ज में था, लेकिन अब यहाँ पे इस पर चार्ज क्या है, 0। ओके ये इंडिविजुअल एलिमेंट अब यहाँ पे इंडिविजुअल यानी एलिमेंट की फॉर्म के अंदर यहाँ से अलग हो चुके हैं, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन पहले स्टार्टिंग के अंदर कॉपर कंटेन 2+ चार्ज एंड जिंक डजंट कैरी एनी चार्ज, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ओके अब हुआ क्या एक्चुअल में, इस रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर यहाँ पे SO4 के साथ में अटैच था, कॉपर SO4 के साथ में अटैच है, तो कॉपर के भी चार्ज है 2+ का। तो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए कॉपर को क्या देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। सिंपल सा स्टूडेंट, आपको प्रीवियस क्लास में बताया, जिसके प्लस का चार्ज होता है इट्स मीन इलेक्ट्रॉन, इसके पास में क्या है इलेक्ट्रॉन, इसके पास में क्या है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास नंबर इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। अगर माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, मोर इलेक्ट्रॉन। ओके इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पे अपने कॉपर की बात करें, कॉपर कैरी 2+ चार्ज। अगर कॉपर को यहाँ से हटाना है जिंक ने अगर कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करना है, तो कंडीशन क्या होगी, कॉपर कहेगा भाई मैं चला तो जाऊँगा बट मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन जो कम है जो मैंने SO4 को दिए हैं वो मुझे आप दे दीजिए और मैं यहाँ से राजी खुशी चला जाऊँगा। क्लियर हो रही बात स्टूडेंट, मैं देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, कॉपर यहाँ से इसके साथ में अटैच है, कैसे अटैच है, इनके बीच में अटैचमेंट होने के लिए कॉपर ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, कॉपर गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हुए हैं। ओके कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब जिंक इसको यहाँ से हटाना चाहता है। कॉपर और सल्फेट के बीच में दोस्ती है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में दोस्ती है, इनके बीच में बॉन्ड है, तो इनके बीच में इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए, इनको दूर करने के लिए इसको एक कीमत चुकानी पड़ी। कॉपर को क्या कीमत चुकानी पड़ी, सल्फेट से दोस्ती करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़े। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, जिंक इसको यहाँ से हटाना चाहता है, जिंक क्या चाहता है, इसको यहाँ से हटाना चाहता है। तो कॉपर क्या कहे, भाई मुझे आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, जो मैंने इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में मैंने लगाए हुए हैं वो आप मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिंक कहता है ठीक है, जिंक ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो थे इसको दे दिए। ठीक है, जिंक ने जैसे ही कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब जिंक इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर के पास में 2 इलेक्ट्रॉन जो कम थे
कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 प्लस है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो कॉपर के ऊपर चार्ज क्या हो चुका है, 0। इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके ऊपर देखिए चार्ज यहाँ पे क्या हो चुका है, 0। क्या हो चुके हैं, 0। लेकिन जिंक ने इसके साथ में कंबाइंड होने के लिए, SO4 के साथ कंबाइंड होने के लिए शर्त क्या चुकाई, क्या कंडीशंस फॉलो की, उसने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए, तो इसके तो भाई कम हो गए ना, तो इसके कम हो गए, तो यहाँ पे देखिए जिंक जब सल्फेट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसके पास देखिए यहाँ पे इस पे जिंक कैरी 2+ चार्ज, जिंक कैरी 2+ चार्ज एंड SO4 कैरी 2- चार्ज, सेम जैसे पहले चार्ज कैरी था। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? तो आपको मैंने इसको बिल्कुल फ्रैक्शन करके इस रिएक्शन का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको मैंने इसको बता दिया कि रिएक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड हुई है, कैसे हुई है, इसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हुआ है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन को ब्रेक करना आ रहा है, रिएक्शन को अगर इसका पोस्टमार्टम करना आ रहा है, तो उस रिएक्शन को आपको रट्टाफिकेशन जुड़नी पड़ेगी, वो रिएक्शन आपके माइंड में परमानेंटली स्टेबल हो जाएगी, परमानेंटली सेट हो जाएगी। ओके, अब वी टेक अनदर एग्जांपल, कॉपर यहाँ पे अपने दूसरे ही ले लेते हैं, कॉपर का ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट aqueous solution react with Fe. okay, Fe produce FeSO4 AQ aqueous solution प्लस Cu। ओके, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में सेम वही चीज, Fe is the more reactive than Fe is the more reactive than copper, Fe is the more reactive than copper, Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे इसको फिर इसके फ्रैक्शन कीजिए, इसके फ्रैक्शन करो, यहाँ पे क्या है Cu 2+ एंड SO4 2-। ओके, एंड Fe doesn't carry any charge, Fe displacement copper, why, because the reactivity of ferrous is higher than copper। अब आपको स्टूडेंट माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता लगेगा किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो स्टूडेंट उसके लिए मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर की बात करें तो मेटल नॉन मेटल के अंदर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको मैं करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि विच एलिमेंट इज़ रिएक्टिव, विच एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव, हाई रिएक्टिविटी, ओके, विच एलिमेंट लेस रिएक्टिविटी, कौन सी रिएक्टिविटी किसकी कम है, क्यों है, उनके सभी रीजंस के बारे में मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट इस रिएक्शन में देखें तो रिएक्शन वैसे परफॉर्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फेरस यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करना चाहता है, तो फेरस को यहाँ पे कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत? फेरस को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को देने होंगे। फेरस अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को देता है तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? 0। क्या चार्ज है इसके ऊपर? 0। कॉपर के ऊपर अगर 0 चार्ज है तो Fe के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या होगा? Fe डजंट कैरी एनी चार्ज इन रिएक्टेंट साइड बट कैरी 2+ चार्ज इन प्रोडक्ट साइड। ओके, SO4 की चार्ज में कोई भी चेंज नहीं है। SO4 contain 2- चार्ज इन रिएक्टेंट साइड एंड ऑल्सो contain 2- चार्ज इन प्रोडक्ट साइड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक another most important example, Fe2O3 solid plus aluminium gives Al2O3 solid to Fe liquid। ओके, तो यहाँ पे इसको अपने बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। Fe2 यहाँ पे है और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे इसके आगे हमने 2 लगा दिया। ओके स्टूडेंट, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ चुके हैं, और मैंने इसके ऊपर आपको 2 इसको वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे उसके बारे में बताएं। ओके, अब इस रिएक्शन के बारे में बात करें, मैंने आपको बोला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बोला, आप इसको इंपॉर्टेंट इसमें साइन लगा लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट क्यों है? इस रिएक्शन को अपने थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, okay, let's see what happened in this reaction. This is a Fe2O3. What is the name of this compound? Ferric oxide. Okay, ferric oxide। आप इसको फेरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं या इसका एक दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं
फेरिक ऑक्साइड के अलावा इसको आप लिख सकते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। ओके, आयरन थर्ड ऑक्साइड मीन मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कोई भी जो मेटल है उस मेटल को हमने उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसको अपने किस में लिखते हैं, रोमन वर्ड में। किस में लिखते हैं, रोमन वर्ड में। यहाँ पे जो Fe है, Fe की यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3+ है। कितना है, 3+ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2- है। हमने क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर 9th के अंदर हमने ये कंपाउंड्स बनाने सीखे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि कैसे क्रिस क्रॉस मेथड से इनकी रिएक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और इस पे जब कौन सा चार्ज होगा तो उसके लिए अपने इक लगाएंगे, कब अस लगाएंगे, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ हायर, जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो उसके लिए अपने लगाते हैं इक। क्या लगाते हैं, इक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, फेरिक। क्या बन गया, फेरिक। अगर यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे Fe2+ की फॉर्म में होता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनता है FeO। क्या बनता है, FeO। दिस इज द फेरस ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर फेरस में यहाँ पे क्या है, 2+, और यहाँ पे क्या है, Fe3 में 3+। तो 3+ हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, देन वी यूज इक, यानी अपने फेरिक। तो इसको फेरिक भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं आयरन। आयरन, तो यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो आप इसमें रोमन वर्ड के अंदर इसको ब्रैकेट में 3 लिखिए, और यहाँ पे ऑक्साइड। ओके, तो आप इसको दोनों ही नाम सही है, आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक में इक की वजह से इसमें पता लग रहा है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइयर है, और यहाँ पे इसमें बिल्कुल मेंशन ही आप कर रहे हो, 100% आपने इसमें शो ऑफ कर दिया कि इसमें थर्ड यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है। ओ क्लियर। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ हायर देन Fe। एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी होती है Fe से ज़्यादा होती है, तो एल्यूमिनियम यहाँ से क्या करेगा, Fe को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, Al2O3 एंड Fe। एल्यूमिनियम के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, यानी कि इस पे चार्ज 0 था, और Fe का यहाँ पे चार्ज कितना था, 3। तो यहाँ पे Fe का चार्ज कितना हो चुका है, 0, और एल्यूमिनियम का यहाँ पे चार्ज कितना हो चुका है, +3। दैट्स क्लियर। और इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या, थर्माइट रिएक्शन है ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इट रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, काफ़ी इसमें ज़्यादा, आप प्लस में यहाँ पे लिख सकते हो हीट, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें हीट रिलीज होती है। ड्यू टू रिलीज हाई ए लॉट ऑफ हीट, Fe यहाँ पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। Fe यहाँ पे क्या होता है, मेल्ट। Fe यहाँ पे इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि Fe यहाँ पे मेल्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसको लिक्विड फॉर्म के अंदर। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल जो रेलवे ट्रैक होते हैं, कौन से, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। आपको पता है कि रेलवे ट्रैक कितना काफ़ी लंबा होता है, लेकिन उसके पीस आते हैं, टुकड़े आते हैं, तो उन पीस को जोड़ा जाता है, या उनमें क्रैक आ जाते हैं, दरारें आ जाती है, तो उन दरारों को भरने के लिए, उन क्रैक्स को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मशीनरीज के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो इस रिएक्शन के इस्तेमाल के थ्रू Fe को उसमें फिल किया जाता है। ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से आयरन यहाँ पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, now we discuss about the second type of displacement reaction, double displacement reaction। double displacement reaction। ओके, ये सेम उसी की तरह है, बस इसमें क्या होगा, इसमें बोथ साइड से डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट ओनली वन साइडेड डिस्प्लेसमेंट था। ओके, वी अंडरस्टैंड by this example। we take AgNO3 in aqueous form, react with NaCl aqueous form, gives AgCl plus NaNO3 aqueous form। okay, AQ। okay student, let's see this reaction। इस रिएक्शन के बारे में अपने बात करें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। आप स्टूडेंट कोई भी रिएक्शन लिखें तो उसके नीचे उसकी नेमिंग जरूर करें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए एंड आप हैबिचुअल हो जाए उस प्रोडक्ट के बारे में। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उनके फॉर्मूलाज लिखें, लेकिन आपको पता ही ना हो कि उसके कंपाउंड का नेम क्या है। ठीक है, ये है सिल्वर क्लोराइड। जितना ज़्यादा इसको आप नेमिंग इसको
प्रेफर करेंगे लिखना तो उतना ज़्यादा क्या हो जाएंगे आप परफेक्ट बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको लर्न होता जाएगा। ये है सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट। ओके, सोडियम नाइट्रेट। अब अपने इस रिएक्शन के बारे में अपने बात करते हैं। सिल्वर, इनको पहले आप फ्रैक्शन में इसमें तोड़ लीजिए। सिल्वर यहाँ पे इस पे चार्ज क्या होगा? Ag प्लस एंड NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस। ओके, अब बताइए कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? सेम चार्ज। अगर अपने बात करें यहाँ पे सोडियम के बारे में अपने बात करें, सोडियम यहाँ से प्लस सिल्वर को यहाँ से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर रहा है। तो सेम यहाँ पे अगर सोडियम डिस्प्लेस सिल्वर, तो यहाँ पे इस सिल्वर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम। ओके, सोडियम यहाँ पे आ जाएगा। चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस का चार्ज है, सोडियम कंटेन प्लस चार्ज एंड सिल्वर कंटेन ऑल्सो प्लस चार्ज। तो सेम चार्ज पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो NO3 के साथ में यहाँ पे कौन कनेक्ट हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे NO3 के साथ में कौन कनेक्ट हो चुके हैं? सोडियम कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, सोडियम की बात यहाँ पे करें, यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा? Na प्लस, और NO3 के ऊपर हमने बात किया था NO3 माइनस। ओके, सेम चार्ज है। और यहाँ पे सिल्वर क्या हो जाएगा? यहाँ से जब सोडियम यहाँ से चला जाएगा तो पीछे हमारे पास में क्या बचा? क्लोरीन। क्या बचा? क्लोरीन। तो यहाँ से अगर सिल्वर के बारे में बात करें, सिल्वर किसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा? इस क्लोरीन के साथ में। अपोजिट चार्ज आपस में हमेशा अटैच होंगे। आप ये चीज़ ध्यान रखना, सेम चार्ज को एक साथ ऐड मत कर देना। सेम चार्ज आपको पता है, सेम पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आप पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग करें, ना कि सेम चार्ज रिपेल ईच टुगेदर, यानी कि एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर? तो अभी रिएक्शन परफॉर्म हो चुकी है। तो सिल्वर ने यहाँ पे सोडियम ने यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस किया। प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? AgCl and NaNO3। दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने आपको और बता दूं, यहाँ मैंने प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में बताया था। व्हेन टू एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट टुगेदर, दो एक्वा सोल्यूशन अगर आपस में रिएक्ट करके अगर सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ PPT। कौन सा एग्जाम्पल है? PPT, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के लिए हमने बताया था कि इस एरो का साइन को आप नीचे तरफ यहाँ पे इसमें मेंशन कर सकते हो। इट डिनोट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ओके, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन को इंडिकेशन करता है ये। ओके, PPT को। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड aqua solution plus sodium sulfate aqua solution gives barium sulfate solid form NaCl aqueous। ओके, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, BaNa2 और Na। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अगर ना हो तो आप इस पर तो बैलेंस इसको जरूर कर लीजिएगा, ताकि इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ में होती रहे। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे क्लोरीन, यू नो दैट क्लोरीन कंटेन नेगेटिव चार्ज, और बेरियम यहाँ पे बेरियम कंटेन 2 प्लस चार्ज। ओके, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन के ऊपर माइनस, दूसरे क्लोरीन पे माइनस, 2 माइनस, तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए बेरियम के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए? 2 प्लस का। ओके, सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम है, सोडियम Na प्लस 2 सोडियम है, तो 2 प्लस 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 2 प्लस, तो यहाँ पे SO4 के ऊपर कितना चार्ज हो गया? SO4 2 माइनस। ओके, तो अपोजिट चार्ज को आपस में रिएक्ट करवा दीजिए। यहाँ पे सोडियम क्या करेगा? सोडियम यहाँ से किसको हटा देगा? सोडियम यहाँ से बेरियम को यहाँ से हटा देगा। सोडियम जब यहाँ से बेरियम को हटाएगा तो Cl के साथ में कौन जुड़ जाएगा? Na। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब Na यहाँ पे इसके साथ में जुड़ा, तो Na के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज। ओके, क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू इसको साथ साथ में हम कंपाउंड की फॉर्मेशन भी आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाए। कंपाउंड्स को बनाना आपको आना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि कंपाउंड्स को बनाने में मिस्टेक करें। तो इसको मैं बार बार हर रिएक्शन को इसके फ्रैक्शन करके आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस रिएक्शन को परफॉर्म करते वक्त रट्टाफिकेशन ना करें। उस रिएक्शन को अच्छी तरीके से आप समझें कि वो रिएक्शन कैसे हो रही है, हाउ टू रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन परफॉर्म कैसे हो रही है, कौन सा चार्ज पार्टिकल कैसे किधर जा रहा है और कितने नंबर में जा रहा है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? प्रैक्टिस। अब बेरियम यहाँ पे देखिए, बेरियम कंटेन 2 प्लस चार्ज, सल्फेट
कंटेन 2 माइनस चार्ज। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो चुके हैं। और इस रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीपीटी रिएक्शन। aqueous solution, here is also aqueous solution, when two aqueous solution react together then produce solid, ठीक है, अगर सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ पीपीटी, दैट इज एग्जांपल ऑफ पीपीटी। बेरियम सल्फेट इज ए पीपीटी, सॉलिड फॉर्म है, और NaCl यहाँ पे एक्वस फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आप अपनी NCERT बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को आप करके देखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक वर्कशीट इस टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड करवा दूँ आज ही, जिसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। यही टॉपिक नहीं, सभी टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जो भी आपको मैं टॉपिक रहा हूँ उससे रिलेटेड नेट पे भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, या आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको कोई मटेरियल की रिक्वायर्ड हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर भेजें। और दूसरा स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रही है, तो इसको लाइक करना ना भूलें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, और अपने दूसरे जो आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी उसके बारे में बताइए। अगर वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ मिस लग रही है, कोई चीज़ में आपको कमी लग रही है, तो उस चीज़ के बारे में बताइए। आपके जो कमेंट्स जो होते हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि हम जो हमारी वीडियो और अच्छी और बेहतरीन बनाएं। ठीक है, तो आप उसके और उसके अंदर कंटेंट्स को मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता लगेगा, और मुझे कमेंट्स आप करेंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा कि आप सजेशन दे रहे हैं। आपके सजेशन का वेलकम है। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।